आज हम पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। क्या अलग अलग हैं? तो देखिए, पहली है क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक अवयव और व्युत्क्रम अवयव। ठीक है, तो देखिए क्रम विनिमय क्या होता है। क्रम का पता चल रहा है, जैसे क्रम विनिमय पता चल रहा है क्रम, तो इसमें हम पहले इसे स्टार, यहाँ पे स्टार की जगह प्लस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अगर हम ए स्टार बी करें और बी स्टार ए करें और दोनों इक्वल आ जाएं, तो उसे हम क्रम विनिमय कहेंगे। साहचर्य में क्या होगा, ए स्टार बी करें और फिर जो फंक्शन या कुछ भी आए या एलिमेंट आए उसका स्टार सी करते हैं, और फिर इसी प्रकार बी स्टार सी करें और उसके बाद ए स्टार करें, तब इसे सहचर्य कहेंगे, एसोसिएटिविटी। तत्समक अवयव, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए का हमने बी से रिलेशन ज्ञात करा और बी का ए से, तब हमें ए प्राप्त होता है, तो हम क्या कहेंगे कि बी को तत्समक अवयव कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी एक ऐसा अवयव जिसकी उसी से मल्टीप्लाई कराएं और क्रम विनिमयता के गुण से मल्टीप्लाई कराएं, लेकिन वही एलिमेंट आ जाए, तब उसे हम तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कराएं तब भी 2 ही आएगा, यहाँ पे 2 को ए मान लेंगे, 1 को ई मान लेंगे। और अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 2 से कराएं और 2 की मल्टीप्लाई 1 से, तो आना 2 ही है, ये ए हो गया, ये ई हो गया, तब 1 2 का तत्समक अवयव कहलाएगा। समझ में आया? अब व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। व्युत्क्रम अवयव किसे कहते हैं? इनवर्स एलिमेंट। देखिए, ए क्रॉस बी या ए स्टार बी इज इक्वल टू हो बी स्टार ए, तब जो चीज आती है उसे हम व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। ठीक है, अब इस पर आधारित एक प्रश्नावली करते हैं। आइए देखिए, प्रश्नावली है 1.4। क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं? औचित्य भी दीजिए। हमें बताना है कि ये जो संक्रियाएं हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या ये संक्रियाएं हैं भी अथवा नहीं, द्विआधारी संक्रियाएं हैं ये संक्रियाएं? तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, z प्लस z पॉजिटिव, यानी z इंटीजर को कहते हैं और यहाँ पे प्लस ये दिखा रहा है कि हम कौन सी संख्याएं ले रहे हैं, पॉजिटिव संख्याएं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी यहाँ पे ए और बी में स्टार, ये संक्रिया क्या काम कर रही है कि ए में से बी को माइनस कर रही है, द्वारा परिभाषित संक्रिया है। तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए z पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं 1,2, जो z से बिलोंग करेगा, z पॉजिटिव से। अब हम इन दोनों में ये संक्रिया लगाते हैं अकॉर्डिंग टू दीज 1 स्टार 2, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए स्टार बी का ए माइनस बी, तो यहाँ पे हमने ए की जगह 1 है और बी की जगह 2 है, तो 1 माइनस 2 हो गया, और ये आया -1, डज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस। ये धनात्मक पूर्णांकों के समूह में आते ही नहीं है, z पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब z पॉजिटिव में दूसरा है, देखिए a क्रॉस b बराबर ए बी, या क्रॉस कह रहा हूं मैं, यहाँ पे स्टार है, इसे कुछ भी समझिए, स्टार या क्रॉस। ठीक है, ए बी आता है, द्वारा परिभाषित है। तो देखिए, हम पॉजिटिव के समूह से 2 नंबर एलिमेंट उठा रहे हैं, 1 और 2, z पॉजिटिव से लिए हैं, तो अब हम ये ऑपरेशन यहाँ लगा के देखते हैं, 1 स्टार 2, ए बी यानी मल्टीप्लाई हो रही है उनकी, 1 इंटू 2 2 आ गया, और ये भी z पॉजिटिव में बिलोंग करता है, तो ये जो स्टार है ये द्विआधारी संक्रिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आर में ए क्रॉस या स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित। देख लीजिए, आर है रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर। ठीक है, अब आर से रियल नंबर लेने का मतलब है 1 2 3 4 माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के बीच के नंबर। अब यहाँ से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के बीच के नंबर लेंगे तो हमें कुछ ए बी स्क्वायर प्राप्त होगा इसके अकॉर्डिंग, और ये जो आएगा यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, वो भी आर में जाएंगे, क्योंकि आर में प्लस और निगेटिव दोनों नंबर आते हैं। ठीक है, तब ये स्टार द्विआधारी संक्रिया है। अब फोर्थ देखते हैं क्वेश्चन, z प्लस में
ए स्टार बी इजिकल टू मोड ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। तो देखिए ए और बी हमने जेड पॉजिटिव में से ले लिए, और जब हम इसका मोड निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें से अगर हम इसे माइनस कर दें, चाहे ये छोटा ये बड़ा हो जाए, माइनस का 5 आ जाए, मान लीजिए माइनस का 5 आ गया, लेकिन ये मोड उसे क्या कर देगा, प्लस का 5, जो सदैव जेड पॉजिटिव में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसलिए अतः ये भी द्विआधारी संख्या है। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें बताना है हमें, क्या जेड पॉजिटिव में संक्रिया स्टार ए क्रॉस ए स्टार बी इजिकल टू ए होता है, यानी इन दोनों में से हम ए को लेंगे। तब देखिए प्रत्येक युग्म के लिए पॉजिटिव ए और पॉजिटिव बी जेड पॉजिटिव में से लिया है, तब ये जेड पॉजिटिव में से है। अगर इनमें स्टार लगाया तो क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव ए, जो कि जेड पॉजिटिव में बिलोंग करेगा, अतः स्टार एक द्विआधारी संख्या है। आइए अब प्रश्न संख्या 2 करते हैं। क्रम विनिमय और सहचर्य गुणों की जांच करनी है। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें, उसमें हमें बताना है क्या ये जो फंक्शंस दे रखे हैं, ऑपरेशंस दे रखे हैं, ऑपरेशंस कहते हैं बाइनरी ऑपरेशंस, तो बताना है क्या वह क्रम विनिमय और सहचर्य गुण प्रदर्शित करते हैं अथवा नहीं। तो देखिए जेड में पहला क्वेश्चन है, जेड में ए स्टार बी कुछ इस प्रकार है कि ए माइनस बी। अब देखिए ए स्टार बी इजिकल टू ए माइनस बी होता है, और बी स्टार ए इजिकल टू बी माइनस ए। अब मान लीजिए जेड जेड क्या है, इंटीजर है, तो यहां से हम ये मान लेते हैं, ये 1 और 2 माना हमने। अगर हम 1 और 2 में कुछ ए क्रॉस ए स्टार बी करें, तो ये 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 आएगा, और अगर 2 स्टार 1 करें तो 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा। तो ये माइनस 1 आ रहा है, ये 1, तो ये दोनों इक्वल हैं ही नहीं। ठीक है, और जब ये इक्वल नहीं है तो क्रम विनिमय भी नहीं है। आइए देखते हैं सहचर्यता का गुण इसमें है या नहीं है। तो देखिए ए स्टार बी स्टार सी, ए में से बी जाएगा, अब इसके साथ में ये करेंगे तो इस पूरे में से सी जाएगा माइनस सी, तो ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब ए स्टार बी स्टार सी निकाला है हमने, पहले बी स्टार सी निकालेंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा, ए स्टार ए में से इसे माइनस कर देंगे, तो ए में से इस पूरे को माइनस कर रहे हैं, ब्रैकेट लगेगा और फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा, तो ए माइनस बी और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्रभाव पड़ेगा, है ना, नंबर में चेंज होगा, तो ये इक्वल नहीं आएगा। या तो ये भी ये होता, या ये इसके तरह होता, या ये इसके तरह, या ये इसके तरह। तो देखिए ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः स्टार जो है सहचर्य नहीं है। अब क्यू रोटेशनल नंबर है, में ए स्टार बी इजिकल टू ए बी प्लस 1 होता है। तो देखिए ए स्टार बी इजिकल टू ए बी प्लस 1, अब हम बी स्टार ए निकालेंगे, तो बी ए प्लस 1, तो बी ए मल्टीप्लाई है तो इसे हम ए बी लिख सकते हैं प्लस 1। अब देखिए ये भी ए बी प्लस 1 है, ये भी ए बी प्लस 1, तो दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल हैं, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है, अतः ये स्टार जो है क्रम विनिमय है। अब इसी प्रकार ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले ए स्टार बी को देखेंगे तो ए बी प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टार सी इसके सी के साथ में, यानी हम इस पूरे की मल्टीप्लाई सी से कराएंगे और उसमें प्लस 1 जोड़ देंगे। अब सी अंदर जाएगा, ए बी सी प्लस सी, सी की 1 से मल्टीप्लाई, सी की ए बी से मल्टीप्लाई और प्लस 1। अब देखते हैं स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी में लगाएंगे ये ऑपरेशन बी सी प्लस 1, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी प्लस 1 लगा देंगे, ए की बी सी से मल्टीप्लाई ए बी सी, फिर ए की 1 से ए, और फिर बस ये यहीं खत्म और प्लस 1। अब ये तो है ए बी सी प्लस सी प्लस 1, अब यहाँ पे आ रहा है ए, तो डज नॉट इक्वल टू, तो अब हम लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः स्टार जो है सहचर्य नहीं है। ठीक है, दिस इज आंसर। आइए अगला पार्ट देखते हैं इसका। क्यू में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2,
ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई टू होता है, और बी स्टार ए बी ए बाई टू, बी ए को हम ए बी बाई टू लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आगे पीछे हो सकती है। अब अगर मैं तुमसे कहूँ 1 × 2 या 2 × 1, आंसर तो हमेशा 2 ही आना है, ठीक है। तो इसीलिए अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो अतः ये स्टार जो है क्रम विनिमय है। ए स्टार बी स्टार सी, तो ए और बी में ऑपरेशन लगाएंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए ए बी बाई टू हो जाएगा और स्टार सी, अब इसके साथ करेंगे तो इन दोनों की होगी मल्टीप्लाई और डिवाइड में आएगा 2। तो देखिए ए बी सी बाई टू, पहले से इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई आ गया, और इसके डिवाइड में है 2। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर लेगा 4 हो जाएगा ए बी सी। इसी प्रकार ये निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी सी में हमने ऑपरेशन लगाया, बी सी बाई टू हो गया, अब इस पूरे में लगाएंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आ जाएगा ए बी सी बाई टू, और डिवाइड होता है 2 से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके ऑपरेशन जैसा दिया है उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। इस 2 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 हो जाएगा ए बी सी बाई 4। अब ये दोनों तो बराबर आ गए, तो अब ये इक्वल है, अतः ये साहचर्य है, क्योंकि ये साहचर्य का नियम है, गुण है, ठीक है। अब जेड पॉजिटिव में स्टार इज इक्वल टू 2ab है, देखिए तो इसमें देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू 2ab, बी स्टार ए इज इक्वल टू 2ba, और बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, अतः ये इक्वल होंगे, अतः स्टार क्रम विनिमय है। जो संक्रिया है हमारी स्टार, ये क्रम विनिमय सिद्ध हो गई। अब ए स्टार बी स्टार सी, तो हम ए बी में लगाएंगे संक्रिया, तो 2ab हो जाएगा स्टार सी। अब इसमें लगाएंगे तो ये दोनों पावर में आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसके 2 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये दोनों ने मल्टीप्लाई कर ली है और 2 की पावर बन चुके हैं। इसी प्रकार ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2ab इंटू सी हो जाएगा और ये 2 की पावर बन गए। इसी प्रकार इसमें देखेंगे स्टार बी स्टार सी, तो देखिए बी और सी में 2bc हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्टार और 2bc कर ली मल्टीप्लाई और 2 की पावर बनी। तो देखिए यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी सी है, ठीक है, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे है, तो ये डज नॉट इक्वल होगा, अतः यह सहचर्य नहीं है, सहचर्य नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए की पावर बी, और आर माइनस 1 में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन वी प्लस 1। ये खुद करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो अब ये खुद कर लेंगे हम, और कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये सहचर्य और क्रम विनिमय है अथवा नहीं है। आइए अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो 2015 में आया भी है। तो देखिए क्वेश्चन, पूर्णांकों के समुच्चय में ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुणों की जांच कीजिए। स्टार के लिए तत्समक अवयवी ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन। देखिए पहले हम क्रम विनिमयता की जांच करेंगे, तो ए स्टार बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी प्लस 1, ए प्लस बी प्लस 1। बी स्टार ए क्या है, बी प्लस ए प्लस 1। अब 1 में 2 जोड़े, 2 में 1, आंसर तो एक ही आना है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल है तो क्रम विनिमय है। अब ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ए बी में ऑपरेशन स्टार सी। अब इन दोनों में ऑपरेशन लगेगा, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे और उसमें प्लस 1 ऐड हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1। अब ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, प्लस 1 और 1 2। अब ए स्टार बी स्टार सी में, तो देखिए पहले बी स्टार सी में बी और सी आपस में जोड़ जाएंगे और उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो बी प्लस सी प्लस 1। अब ए के साथ में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन में है, यहाँ पे ये ए और बी जुड़ जाते हैं और उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो इसी प्रकार ये और ये जुड़ जाएंगे और उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 1 1 प्लस 1, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। अब ये भी इक्वल आया, ये भी इक्वल। अब जब दोनों इक्वल हैं तो हम ये ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से
ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः स्टार साहचर्य है। अब देखिए तत्समक अवयव ज्ञात करना है, तो तत्समक अवयव के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम तत्समक अवयव ऐसा होता है कि अगर हम ये तत्समक अवयव है उसकी ए से मल्टीप्लाई करें तो ए ही आए, मल्टीप्लाई नहीं, मतलब तत्समक अवयव और ए में ऑपरेशन लगाएं तो ए ही आएगा। तो देखिए हम वही क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं स्टार के लिए ई तत्समक अवयव है और ए की इस ई के साथ में ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे तब ए ही आएगा। तो ए और ई, ए प्लस ई प्लस 1 हो जाएगा ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग इज इक्वल टू ए, तो ई यहीं रहेगा, ए और 1 इधर माइनस में आ जाएंगे, तो ए से ए कैंसिल आउट, 0 आ गया और -1, और -1 बचा है और ये जेड में बिलोंग करता है। अतः पूर्णांकों के समुच्चय जेड के लिए ई बराबर -1 स्टार के लिए तत्समक अवयव है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल द वीडियोस शेयर।